हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। हम लोग बेटा 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 3.2 चल रही है, जिसके हम लोगों ने 5 सवाल कर लिए थे। आज 6वां सवाल हम लोग करने वाले हैं। इसमें एक सवाल और शेष बचा है, उसे भी आगे देखेंगे। अच्छा बेटा, कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे बेटा जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि सर हम भी कर सकते हैं। तो बेटा आपका जैसे कोई बेस कमज़ोर है, आपको उस समय आपने नहीं पढ़ पाया था, समझने में दिक्कत होती है उन चीज़ों को, तो आप 6 से लेकर 10 तक की जितने भी मैथ की बुकें हैं, ठीक है, उन्हें आप अच्छे से कर लें तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप भी इसे पढ़ सकते हैं। चलिए, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म, जो युग्म प्राप्त हो जाएगा, एक दे रखी है, एक और हम समीकरण प्राप्त करेंगे तो युग्म हो जाएगा। युग्म में कितने समीकरण होंगे? 2 होंगे। एक है, एक और हम बनाएंगे अपनी तरफ से। का ज्यामिति निरूपण जैसा कि हमें एक रैखिक समीकरण दे रखी है और ये कह रहे हैं कि एक और रैखिक समीकरण बनाइए, और वो कैसी हो? वो जो है, जो हमें रैखिक समीकरण दी गई है उसके लिए वो उसे प्रतिच्छेदित करती हो, इस रैखिक समीकरण को प्रतिच्छेदित करती हो। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? इसके लिए वो समांतर हो। तीसरा पॉइंट क्या है? जो हमें रैखिक समीकरण दे रखी है इसके लिए वो समपाती हो। तो हमें 3 रैखिक समीकरणें बनानी है। अच्छा, कब मतलब रैखिक समीकरण प्रतिच्छेदी होगी, कब समांतर होगी और कब संपाती होगी, ये बातें हम पिछली जो क्लास है हमारी, पिछली जो वीडियो हो चुकी है उसमें हम अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम यहाँ दोबारा फिर चर्चा कर देंगे जरूरत पड़ने के लिए। जैसे हमारी 2 रैखिक समीकरण है बेटा, ठीक है, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा है a2x और b2y + c2 = 0, ठीक है। 2 रैखिक समीकरण है। यहाँ पर a1x का गुणांक है, b1y का गुणांक और c1 अचर पद है, ठीक है। इसी प्रकार से a2x का गुणांक है, b2y का गुणांक और c2 यहाँ अचर पद है। ये 2 रैखिक समीकरण युग्म है। अच्छा, अगर यहाँ a1/a2 बराबर नहीं आता है b1/b2 के, तो वो रैखिक समीकरण कैसी होगी? आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। वो कैसी होगी? वो हमारी प्रतिच्छेदी होगी। अब यहाँ देखो, हमें एक रैखिक समीकरण दे रखा है। क्या दे रखा है? 2x + 3y - 8 = 0। हमें ऐसी एक रैखिक समीकरण तैयार करनी है कि a1/a2 बराबर नहीं आए b1/b2 के। तो अपनी तरफ से, चलो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से ले लेता हूँ, यहाँ 5x से लिख लेता हूँ। 5x + यहाँ पे 7y, चाहे यहाँ यही ले लें, कुछ और भी ले लें, तब भी कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। ये भी ले सकते हैं, = 0, ठीक। इस तरह से ले लिया। अब यहाँ a1 का मान क्या है बेटा? 2। a2 का मान क्या है? 5। तो यहाँ 2/5। b1/b2, b1 का मान कितना है? 3। अच्छा, b2 का कितना? 7। ये देखो आपस में बराबर है क्या? ये बराबर नहीं है। तो ये दोनों ही एक जो हमें दे रखी है और एक हमने जो निकाली है, जो एक दूसरे के लिए कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रैखिक समीकरण होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पे देखो a1/a2 जो है, a1/a2 बराबर नहीं आया है b1/b2 के। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक नहीं, आप इस तरह की इसमें अनंत अपरिमित रूप से बहुत सारी रैखिक समीकरण बनाई जा सकती है। हमें तो एक पूछी तो हमने एक निकाल दी है, ठीक है। आप बहुत सारी बना सकते हैं, मतलब ऐसी लेनी है कि a1/a2 बराबर नहीं आए b1/b2 के। कुछ भी ले लो। यहाँ पे आप 3x + 4y - 10 ले सकते हो, +10 ले सकते हो, -8 ले सकते हो, +8 ले सकते हो। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ये वाली। ये मतलब बराबर नहीं होना चाहिए, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। बहुत सारी रेखाएं ली जा सकती हैं, ठीक है। हमें तो एक चाहिए तो हमने एक ले ली। तो ये वाला पॉइंट हमारा इधर क्लियर हो गया। अब इधर देखते हैं। अच्छा, अब इस रैखिक समीकरण के लिए हमें एक ऐसा
और नया समीकरण बनाना है जो इसके लिए समांतर हो। कैसा हो? समांतर हो। तो इसे बेटा उतार लेता हूँ, 2x + 3y - 8 = 0। समांतर कब होता है बेटा? समांतर की कंडीशन क्या होती है? समांतर की कंडीशन होती है कि a1/a2 = b1/b2 और नॉट = c1/c2। कहने का मतलब समांतर की कंडीशन क्या होगी? a1/a2, यहाँ लिख देता हूँ, a1/a2 = b1/b2 और बराबर नहीं होना चाहिए किसके? c1/c2 के। ये कंडीशन किसकी होती है? ये समांतर की कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान रखेंगे बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2x है + 3y है, तो हम यहां पर भी 2x + 3y ले लेंगे। अच्छा, अगर गुणा करना चाहेंगे, किसी संख्या का गुणा करना चाहेंगे, तो फिर पूरे समीकरण में उसी संख्या से गुणा कर देंगे, लेकिन ये वाला जो पद है इसे बदल के रखेंगे। इसलिए बदल के रखेंगे क्योंकि c1/c2 हमें नहीं चाहिए, ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी कर सकते, इधर चाहे हम इसमें और इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। जैसे 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4x। ये कितना हो जाएगा? 2 का 6y। ठीक है, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। ये बराबर नहीं होना चाहिए, ये बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 2 का इसमें और गुणा कर दिया तो 2 × 16 हो जाएगा माइनस का, और 16 जब हो जाएगा तो फिर ये बराबर आ जाएगा c1/c2 के। तो हम वहां पे माइनस का 16 नहीं लेंगे, माइनस का 16 छोड़ के कुछ भी ले लें, कुछ भी ले लें। आप चाहो तो प्लस का 10 ले लो, कुछ भी ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहां देखो, इसे देखो हल करके, ये हमारा a1 का मान कितना है? 2, a2 का मान 4। अच्छा, यहां पर देखो b1 का 3, b2 का 6, c1 का कितना है? -8 और c2 का 10। इसे अगर सॉल्व हम लोग करेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा कट के, 2 × 1 = 2 और 2 दूना 4, 3 × 1 = 3, 3 दूना 6। इसे अगर काटेंगे देखो, 2 × 8, 2 × 5 = 10। ठीक, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ कितना है? माइनस का 4/5 है। तो ये तो आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो हमने जो समीकरण यहाँ बनाई है बेटा, ये जो समीकरण ये जो बन के आई हैं, जो हमें दे रखी थी, ये तो दे रखी थी, ये हमने स्वयं बनाई है। तो ये बनाई हुई समीकरण दी गई समीकरण के लिए कैसी है? समांतर है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हम लोगों ने जो है आपको समझाने के लिए किया था। तो वैसे ये समीकरण तो ये इतना में ही काम हो गया था, ये समझाने के लिए किया था। ठीक है, चलो अब इधर देख लेते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं कौन सी होती हैं? वो रेखाएं जो एक ही रास्ते से जाती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं, वो संपाती रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये रेखा हम उतार ले रहे हैं, 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, इसके लिए संपाती कब होगी? जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसमें किसी भी संख्या से गुणा कर दो, पूरे समीकरण में 3 से अगर गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 3 दूना 6x, इसमें 3 × 9y और 3 × 8 = 24 = 0। अब यहाँ देखो, a1/a2 निकालें 2/6, b1/b2 3/9 और c1/c2 -8/- 24। इसकी काट पीट करो, काट पीट करने पर ये क्या हो जाएगा? ये हमारा 2 × 1 = 2, 2 तिया 6, 2 × 1 = 2, 2 तिया 6, 3 × 1 = 3, 3 × 9। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 × 8, 8 तिया 24। ये भी 1/3 आ गया, ये भी 1/3 आ गया और ये भी 1/3 आ गया। ये आपस में कैसे हैं? बराबर। कैसे हैं? बराबर। तो कहने का मतलब a1/a2 बराबर आ गया है b1/b2 बराबर आ गया है c1/c2। और संपाती के लिए बेटा यही कंडीशन थी और वो कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है, वो कंडीशन यहाँ लग रही है। यहाँ देखो, लग रही कि नहीं लग रही है? तो ये दो रेखाएं आपस में, ये वाली और ये वाली कैसी होंगी? संपाती रेखाएं होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि संपाती रेखाओं की जो कंडीशन यहाँ पे है वो लग रही है। ये जो रेखाएं आपस में समांतर होंगी। क्यों समांतर होंगी? क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट = मतलब बराबर नहीं है क्या? c1/c2। यहाँ पर देखो, ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं। क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, वो हमने यहाँ पे करके देख लिया है। तो मुझे लगता है ये वाला सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक सवाल और एक्सरसाइज में बचा है, उसे अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।